दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली रियली वेल। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है 21 जुलाई से, है ना। सबको पता है ये बात तो कि एमसीसी की काउंसलिंग 21 जुलाई से स्टार्ट हो गई है। बट इस वीडियो के अंदर क्या नया है तो सुनो। एमसीसी की काउंसलिंग के लिए सब बताते हैं कि एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है वो बीडीएस एंड एमबीबीएस में एडमिशन के लिए होती है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो मैं सब कुछ बताऊँगी, कितनी कट ऑफ जाती है, कितना आपका स्कोर रहना चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना। एंड मैंने अपना एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है गाइडेड, जो एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो है एमसीसी की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली है। तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर देख ही लिया, यहाँ तक आ ही गए हो तो फटाफट से चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एमसीसी की काउंसलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 21 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू आप बीडीएस में भी एडमिशन ले सकते हो, आप एमबीबीएस में भी एडमिशन ले सकते हो एंड आप बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हो। ऑल इंडिया कोटा के लिए जो आप एडमिशन लोगे वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होगा, ठीक है। बीएससी नर्सिंग, अगर आप एम्स में आपका नंबर स्कोर नहीं अच्छा बन पाया, अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो आपके पास एक और चांस है। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था तो आप नीट के स्कोर के बेसिस पर ही अपना बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन लोगे ना एमसीसी के थ्रू, ये आप ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा के लिए लोगे। स्टेट काउंसलिंग जो होती है, डिफरेंट स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, उससे आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हो। उसके लिए बीएससी नर्सिंग का एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है। लाइक आपका यूपी में एक एवीएमयू एग्ज़ाम चलता है, राजस्थान में आपका आरयूएचएस एग्ज़ाम होता है एंड महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एंड आपको पता है चंडीगढ़ में पीजीआई चंडीगढ़ अलग एग्ज़ाम एंट्रेंस कराती है, ठीक है। तो लेकिन एमसीसी एक ऐसी काउंसलिंग कमेटी है जो आपको अलग से नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दे देती है बीएससी नर्सिंग में। बट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हो। अगर आपको किसी भी स्टेट में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपको उसका सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैम कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, प्लीज़ इसके बारे में आप बता दो। बिल्कुल बताती हूँ। देखो, अगर आप नीट में क्वालिफाई स्कोर गेन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली एमसीसी की काउंसलिंग फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए कर सकते हो। वो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं मैम, ये तो बता दीजिए। चलिए देखते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 144 मार्क्स आना कंपलसरी है, तभी आप एमसीसी की काउंसलिंग कर पाओगे। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 115 मार्क्स आना कंपलसरी है अगर आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी है, ठीक है। तो बता दिए मैंने कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो कितने मार्क्स आने चाहिए, 144। और अगर आप ओबीसी और एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपके 115 मार्क्स आना नीट के अंदर कंपलसरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मैम इसकी लास्ट डेट क्या है। काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 21 जुलाई से एंड इसकी लास्ट डेट है 30 जुलाई। ओके, 21 जुलाई आपकी स्टार्ट हो चुकी है काउंसलिंग। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं करा है तो फटाफट से जाओ और अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दो और लास्ट डेट है इसकी 30 जुलाई। ओके, चलिए अब बात करते हैं फ़ीस की। फ़ीस क्या हमें पे करना होगा। आपकी जब आप एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग कराते हो उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ लगेगी एंड जो सिक्योरिटी मनी होती है वो होती है 10,000 रुपीज़। मतलब आप इनको ऐड ऑन करोगे तो आपको 11,000 रुपीज़ आपका टोटल आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आप अपनी बीडीएस की काउंसलिंग भी कर सकते हो। गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ,
आप अपनी BDS की भी काउंसलिंग कर सकते हो, MBBS की भी काउंसलिंग कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, एंड BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हो। आपको 11,000 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आपके पास 11,000 रुपीज़ हैं तो आप डेफिनेटली इस काउंसलिंग को फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। MCC की जो काउंसलिंग होती है इसमें टोटल 4 राउंड होते हैं, ठीक है। देखो अब तक क्या होता था, जब आप एम्स की काउंसलिंग करते थे तो एम्स की काउंसलिंग में ओनली फर्स्ट राउंड के अंदर ही आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। लेकिन जब आप MCC की काउंसलिंग करते हो BSc नर्सिंग के लिए, BDS के लिए, MBBS के लिए, तो आप अपने अलग अलग जो राउंड होते हैं, राउंड फर्स्ट हुआ, राउंड सेकेंड हुआ, राउंड थर्ड हुआ, राउंड फोर्थ हुआ, आप एवरी राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग को अपने अकॉर्डिंग आप अपनी अकॉर्डिंग उस लिस्ट बना सकते हो और उसको फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एम्स में ऐसा नहीं होता है। एम्स में सिर्फ एक ही बार आप चॉइस फिल आउट कर सकते हो, बट MCC में आप एवरी राउंड पर अपनी चॉइस फिल कर सकते हो, ठीक है। एंड BSc नर्सिंग की जो काउंसलिंग होती है वो सेकेंड राउंड से स्टार्ट होती है, ठीक है। BSc नर्सिंग की जो काउंसलिंग होगी वो आपकी सेकेंड राउंड से स्टार्ट होगी। अब बात कर लेते हैं कि मैम MCC के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं जिसके थ्रू हम BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जिसमें आप MCC अपने नीट के स्कोर के बेसिस पर BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। चलो, पहला कॉलेज है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसमें आपकी टोटल 42 सीट्स हैं। सेकेंड है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल नर्सिंग कॉलेज, इसमें आपकी 40 सीट्स हैं। ये मैं BSc नर्सिंग की सीट बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड आपका कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है। इसमें आपकी टोटल 75 सीट्स हैं। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर RML हॉस्पिटल, इसमें आपकी 54 सीट्स हैं टोटल। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसमें आपकी टोटल 73 सीट्स हैं। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC, इसमें आपकी टोटल 63 सीट्स हैं। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग रेकॉन, इसमें आपकी टोटल 73 सीट्स हैं। नेक्स्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदर जंग हॉस्पिटल, या फिर इसको हम VMMC के नाम से भी जानते हैं। जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदर जंग हॉस्पिटल है इसको हम VMMC के नाम से भी जानते हैं, और इसमें टोटल 55 सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुलबर्गा कर्नाटक, इसमें आपकी टोटल 30 सीट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होती है इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, इसमें आप नीट के स्कोर के बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हो। और जो ये इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी होती है ये अपना सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट भी कराती है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बात हो रही है नीट के स्कोर के बेसिस पर, तो आपको नीट के स्कोर के बेसिस पर भी इसमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है आपका ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेंगलोर। नेक्स्ट है IMS पटना, इसमें भी नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन मिलता है BSc नर्सिंग। लेकिन बच्चों जो ये IGIMS ओके, IGIMS जो पटना कॉलेज है ये अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराती है, ये अपनी सेल्फ काउंसलिंग कराती है। इसमें आप नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो, बट इसकी काउंसलिंग MCC के थ्रू नहीं होती, ये अपनी सेल्फ काउंसलिंग कराती है। इसके जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो मैं अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये चैनल आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। एंड आप जिपमर में भी अपने नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो BSc नर्सिंग के अंदर। एंड जिपमर भी जो है, जिपमर पौंडुचेरी में है, ओके। जिपमर भी अपनी सेल्फ काउंसलिंग कराता है, तो इसके भी अभी रजिस्ट्रेशन आउट नहीं हुए। इसके रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रॉबेबल अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं और इसका सेशन जो है वो नवंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब जिपमर के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप जिपमर से अपनी BSc नर्सिंग करना चाहते हो नीट के स्कोर के बेसिस पर, तो आप उससे डेफिनेटली कर सकते हो। और इसके जब भी रजिस्ट्रेशन आउट होंगे मैं इसको भी अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट करूंगी और इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है।
एक और कॉलेज है आपका रुफेदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में आ जाता है। ये भी अपनी सेल्फ काउंसलिंग कराता है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप नीट के स्कोर के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो मैंने ऊपर जितने भी कॉलेज बताए उसमें आप एमसीसी के थ्रू कॉलेज ले सकते हो, एंड मैंने लास्ट में 3-4 कॉलेज और बता दिए हैं जिसमें आप नीट के स्कोर के बेसिस पर ले तो सकते हो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन, बट बच्चों उसकी जो काउंसलिंग होती है वो सेल्फ अपने कॉलेज सेल्फ कराता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मैम कट ऑफ बता दीजिए, हमारी इतनी रैंक आ रही है, हमारा एडमिशन हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, हमें कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा। तो मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ कि आपकी कितनी ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है। तो ये जो मैं कट ऑफ बताने वाली हूँ, ये बताने वाली हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी EWS कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, SC कैटेगरी है या फिर आप ST कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, तो आप देखिए आपकी इससे ज़्यादा रैंक आ रही है तो भी आपको डेफिनेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लास्ट ईयर इसमें 1,14,907 रैंक पर कॉलेज अलॉट हो गया था। लास्ट राउंड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर RML हॉस्पिटल, 1,22,134 रैंक पर इसमें कॉलेज अलॉट हो गया था। LHMC 1,92,061 रैंक पर अलॉट हो गया था। फोर्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, 87,357 रैंक पर लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हो गया था थर्ड राउंड में, ठीक है। फिफ्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंग रेकॉन राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। इसने लास्ट ईयर 1,29,907 रैंक पर कॉलेज अलॉट हो गया था, ठीक है। VMMC की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 1,36,029, ओके। सेवेंथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 56,266। अब इसके बाद थर्ड राउंड के बाद आपका एक और राउंड होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल स्टे राउंड, जिसमें आपको अपना 50,000 रुपीज़ पे करना होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि BSc नर्सिंग में 12 लाख वाले बच्चे को भी कॉलेज अलॉट हो गया है, ओके। लास्ट ईयर 12 लाख वाले बच्चे को भी अलॉट हुआ था, जनरल कैटेगरी से वो बिलोंग करता था बच्चा, ठीक है। तो वो यही राउंड होता है स्पेशल स्टे राउंड। इसी राउंड में जो रैंक जाती है 12 लाख 14 लाख जो बच्चे मिलता है कॉलेज, वो इसी राउंड में मिलता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि लास्ट ईयर स्पेशल स्टे राउंड में जनरल कैटेगरी में क्या कट ऑफ गई थी। तो RML के लिए गई थी आपकी 4,52,511, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए गई थी 4,56,000, LHMC के लिए गई थी 4,30,208, रेकॉन के लिए गई थी 1,30,060 एंड VMMC के लिए गई थी 1,36,029 एंड BHU वाराणसी के लिए गई थी 86,527। तो ये सारे आपके कॉलेजेस थे, इतनी आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी। अगर आपकी रैंक इस रेंज में बिलोंग कर रही है तो आपको डेफिनेटली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँगी अगर आपकी OBC कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, अगर इससे ऊपर भी रैंक आ रही है, मान लो 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक भी आपकी अगर रैंक आ रही है तो आप डेफिनेटली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो एंड स्पेशल स्टे राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। डेफिनेटली आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती है कि मैम अगर हमें स्पेशल स्टे राउंड में भी अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो क्या हमारा जो मनी हम देंगे 50,000 जो हमें सेपरेट देना होगा तो क्या वो रिफ़ंड होगा? बिल्कुल रिफ़ंड होगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है और आपने सीट छोड़ दी तो आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। बट अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपका रिफ़ंड डेफिनेटली वापस आएगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में कि आप इंडियन कॉलेजेस से BSc नर्सिंग कर सकते हो अपने नीट के स्कोर के बेसिस पर। क्या इसकी कट ऑफ होती है, कितनी इसमें सीट्स हैं, तो मैंने सब इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। आई होप आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर मुझे मेंशन कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, तो कीप वॉकिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना चैनल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये चैनल। ओके, बाय बाय।